हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी की काफ़ी डिमांड है, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें पंचायत एक्ट, ग्राम सचिव, कैनाल, पटवारी से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, उसके नोट्स चाहिए। तो भाई वो किसी कारणवश नहीं बने, बाकी वो आपको 1 तारीख को मिल जाएंगे, यानी कि कल के दिन की और बात है। यानी कि 1 तारीख को जिस भाई को नोट्स चाहिए वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, यहाँ से उसको नोट्स मिल जाएंगे और इसकी ज़्यादा फीस नहीं रहेगी भाई, ठीक है ना। लगभग इसमें आपके 500 क्वेश्चन हम डालेंगे और 89 30 31 82 26 पर आपको मैसेज करना है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी और ज़्यादा फीस नहीं रहेगी और जितना होगा कम करने की कोशिश करेंगे। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। और दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। पंचायती एक्ट से संबंधित विभाग का पुलिस के साथ संबंध या वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी कौन सी रहेगी, तो ये आपकी धारा यानी कि 276, यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पंचायती राज एक्ट को कितने अध्याय में बांटा गया है, अध्याय यहाँ से बन सकते हैं, भाग आपसे पूछ सकता है, धारा आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अध्याय कितने हैं, तो 22, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। योजनाओं का संशोधन वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, योजनाओं का संशोधन का वर्णन किस धारा में, तो ये पंचायत एक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 257 रहेगी। कौन सी रहेगी, 257 रहेगी, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित या वर्णन किस धारा में है, तो मतलब कि ये जो आपकी धारा हम करा रहे हैं ये पंचायत एक्ट की है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको अलग भी मिलेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें और आज की वीडियो में वही क्वेश्चन है, यानी कि जो लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम रद्द हुए हैं, ग्राम सचिव का एग्जाम रद्द हुआ उससे संबंधित, या फिर किसी दूसरे एग्जाम में आए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन नए भी बन सकते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि धारा आपकी 261 रहेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सचिव होता है। कौन होता है, सचिव होता है, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। जनहित याचिका का जन्म कहां पर हुआ, तो बिल्कुल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कहां पर हुआ, अमेरिका में हुआ, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, नगर पालिका परिषद के, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है, तो यानी कि हम डी कह सकते हैं, यानी कि इन सभी के, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद। तो डी इसका राइट बनेगा। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, एक ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करें, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर बनेगा। तो ए बिल्कुल सही है। केरल राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, 1 सत्रीय है, 2 सत्रीय, त्रिसत्रीय है या चतुर्सतर्कीय है। तो यानी कि काफ़ी राज्यों में त्रिसत्रीय पंचायती राज व्यवस्था है, कहीं पर 2 सत्र की भी है, 1 सत्रीय भी है। यानी कि एक तो आपका केरल रहेगा, त्रिसत्रीय की जो शुरुआत है, या फिर हम ये कह सकते हैं राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है, नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। और साथ के साथ यानी कि 4, यानी कि चतुर जो सत्र है, यानी कि 4 तरीका की है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की रहेगी। एकमात्र पश्चिम बंगाल है ये, ऐसा प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन का भी हमने आपको आंसर बताया था भाई, ठीक है ना, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में 3 सत्रीय पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई, तो अभी इसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, राजस्थान। किसके द्वारा, राजस्थान, ठीक है। और 1 सत्र का भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, केरल है। और 4 सत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट बनेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। जिलों को ब्लॉक या खंडों में बांटना किस धारा से संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो धारा आपकी 55 बनेगी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, कौन सा रहेगा, सी रहेगा। और ये ग्राम समिति से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम समिति से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट बनेगा। पंचायत समिति से संबंधित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल में उनके हटाए जाने वाले संबंधित प्रावधान का वर्णन किस धारा में, यानी कि कोई पंचायत समिति के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, उसके कार्यकाल से हटाए जाने के बारे में जानकारी का प्रावधान तो किस धारा में रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो धारा आपकी 62 बनेगी। कौन सी, 62 बनेगी। तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा।
और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको केवल 1000 अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के क्वेश्चन, साथ में यानी कि आपको 10 से प्रैक्टिस सेट एग्रीकल्चर और एनिमल के वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और साथ में 2021 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। ये सब कुछ केवल आपको 79 रुपये में मिलने, मतलब कि 79 रुपये आपको पे करना है और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन किस धारा में है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 61, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक गलियां या गांव की नहरों का नियंत्रण का वर्णन किस धारा में, तो ये आपका ग्राम यानी ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 34 रहेगी, ठीक है ना। कौन सी रहेगी, 34 रहेगी, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत के कार्य की रिपोर्ट तैयार करने का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपकी 20 है, यानी कौन सी है, 20, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। किसी भी बैठक को उपस्थित सदस्यों की सहमति से स्थगित करना व अन्य दिन बुलाने का वर्णन किस धारा में है, यानी कि कोई आपकी बैठक है या फिर मीटिंग है, उसको यानी कि बंद करना है, फिर उसके मतलब उससे अलग किसी दिन दूसरी बैठक बुलाना, तो ये वर्णन किस धारा में रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा आपकी 70, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। गांव की आबादी और देह का नक्शा तैयार करने का वर्णन किस धारा में रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 26 है। कौन सी है, 26, तो डी बिल्कुल इसका राइट है। अवैध से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया 24 रहेगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन सकता है, तो डी बिल्कुल इसका राइट है। शपथ का संबंध या किस धारा से, देखो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि शपथ लेंगे फिर इस्तीफा देंगे, फिर धारा आपकी यानी कि कुछ रिक्त पद होते हैं उनके बारे में शपथ से अन्य की नियुक्ति करने से संबंधित है। तो शपथ की अगर बात आ जाए तो धारा 4 बनेगी, अगर इस्तीफा पूछ ले तो 5 है, या फिर जो रिक्त पद होते हैं उनमें 6 का वर्णन है, यानी कि धारा नंबर 6 में उनका वर्णन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन अलग हैं तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। अकबरी चैन को न किस नाम से, यानी कि अकबरी चैन को अन्य किस नाम से जानते हैं भाई, ठीक है ना, अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मिसप्रिंट है थोड़ा सा, और इसे तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। 1 बीघा में कितना बिस्वा होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। तो ये आपका यानी कि पटवारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1 बीघा में कितना बिस्वा होते हैं, तो यानी कि आपका 20, यानी कि डी इसका राइट बन जाएगा। जैसे पूछ लेता है कि 8 कनाल का कितने का, 8 कनाल का 1 एकड़ बनता है, यानी कि 1 किला बनता है हरियाणा में, और 1 कनाल में आपके 20 मल्ले होते हैं। तो ऐसे 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, तो 20 होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। जरी द्वारा भूमापन में प्रयुक्त व्यक्तिगत भूल है, यानी कि इनमें से कौन सी बड़ी सबसे बड़ी भूल है भाई, ठीक है ना। तो जरी आप जानते पुराने समय में, प्राचीन समय में एक नापने का पैमाना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सुओं का विस्थापन है, जरीब की गलत गिनती करना है, दर्ज कराने में गलती करना है। तो उपरोक्त डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट है। ट्राइगुलेशन सर्वे का अन्य क्या नाम है, चैन सर्वे है, जरी फीता सर्वे, भूमापन सर्वे, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक पटवारी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ट्राइगुलेशन सर्वे का अन्य क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर है चैन सर्वे है, यानी कि ए इसका राइट आंसर बनेगा। भूमापन में सर्वेक्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं, यानी कि मापने के कितने पैमाने बताए गए हैं, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। और ये जो विधि है प्राचीन समय से चली आ रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि 2 है भाई, ठीक है। कितने बन सकते हैं, तो 2 बन सकते हैं, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। रेवेन्यू चैन की कुल लंबाई होती है, तो कितनी होती है भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 33 फुट। कितनी होती है, मीटर है या फुट, तो यानी कि 33 फुट, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और 25वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया इस वीडियो में, आप हमें इसका आंसर देंगे कि सरकार पंचायत को भंग कर सकती है अगर काम सही नहीं कर रहे हैं तो इसका आंसर आप देंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। पंच और सरपंच के दायित्व के बारे में वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आपकी धारा कौन सी बनेगी, पंच और सरपंच से संबंधित है, दायित्व से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट, यानी कि 53 रहेगी। धारा कौन सी रहेगी, 53 रहेगी। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राम पंचायत और अन्य ग्राम पंचायत मिलकर किसी गांव में स्कूल या अस्पताल बनवा सकती हैं, तो ये किस धारा के अंतर्गत है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्कूल से संबंधित है, अस्पताल से संबंधित है, आंगनवाड़ी से संबंधित, तो ये सारे कार्य सरपंच का दायित्व बनता है, यानी कि ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग होते हैं, ग्राम पंचायत में ये आते हैं। और ऐसे ही स्कूल या अस्पताल भी बनवा सकते हैं मिलकर, यानी कि
2-3 ग्राम पंचायत ये मिलकर काम कर सकती हैं और ये जो इनकी मांग है वो माननी भी जा सकती है अगर वो ठीक है भाई, ठीक है ना। यानी कि जो मतलब ग्राम पंचायत ये एक्ट के तहत अगर वो ठीक है तो ये मांगे उनकी मानी भी जाएंगी। तो ये किस धारा के अंतर्गत है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा आपकी 38 बनेगी। तो आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन हैं और अब तक हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट करें। प्ले लिस्ट में भी आपको अलग से सीरीज मिलेंगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।